हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। सो आज हम करने वाले हैं IIT जैम 2027 का सिलेबस एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका सिलेबस और कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आपको 7 सब्जेक्ट्स जो है ये प्रिपेयर करने हैं आपके IIT जैम के लिए, विच इंक्लूड्स मैथमेटिकल मेथड्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब्जेक्ट्स को जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने IIT जैम एग्जाम के लिए। ऑलराइट, अब आपको एक एनालिसिस जो है, पेपर एनालिसिस जो है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे IFS के ऐप पे मिल जाएगा। तो सारे PYQs जो है और इन PYQs का पेपर एनालिसिस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे IFS के ऐप पे मिल जाएगा। तो आप जाके IFS के ऐप से देख सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पेपर एनालिसिस मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हर साल आए हैं, ये एनालिसिस आपको मिलने वाला है। आप जाके चेक कर सकते हैं ऑल अबाउट एग्जाम में, और वहां पे आपको PYQ पे मिल जाएगा। IFS का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेपर एनालिसिस की। तो सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड्स की हम बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल मेथड्स में कुछ टॉपिक्स जो है जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम है, क्वीन्स थ्योरम है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन पे बहुत फ्रिक्वेंटली जो है क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन वी हैव मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो टॉपिक्स है आपको इन टॉपिक्स पे फ्रिक्वेंटली जो है क्वेश्चंस वो मिलेंगे। और उसके बाद ये जो नया पार्ट है ये ऐड हुआ था, अब हमें पता नहीं कि 2027 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये पार्ट इंक्लूड रहता है या नहीं रहता है। बट मैथमेटिकल फिजिक्स से आप पढ़ रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस एंड मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे आपको वो सेंट्रल फोर्स मोशन से आएंगे, केपलर्स लॉ से आएंगे। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चंस आते हैं, कोलिशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, रिजिड बॉडी मोशन पे क्वेश्चन आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है, आप सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको डिटेल सिलेबस स्क्रीन पे दिख रहा है, पर कुछ टॉपिक्स जिन पे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन टॉपिक्स को मैं आपको नाम बता रही हूँ। उसके बाद ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स जो है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोटर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस और लेसार्जियस फिगर्स पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर वेव्स में आपको वेव की एनर्जी डेंसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, साउंड वेव्स और डॉपलर इफेक्ट पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन पे, फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन पे और पोलराइजेशन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, डबल स्लिट रिफ्रैक्शन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक्स पे आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे, गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। कंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जिसपे काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर बायोट सावर्ट लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, और उसके बाद पॉइंटिंग थ्योरम, मैक्सवेल्स इक्वेशन, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, लॉरेंट्ज फोर्स एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। इस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है हर साल देखने को मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ चैंपियन 2.9 बैच में जुड़ सकते हैं। 2.9 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं 15 जून से, पर अभी भी आप एनरोल हो सकते हैं। जो भी पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है वो पोर्शन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, और बाकी लेक्चर्स आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव बैच आपको यहाँ पे मिल रही है, और बहुत सारे फीचर्स है इस बैच के जो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और फिर इन बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। ओके, काइनेटिक थ्योरी की हम बात करें तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है, करनॉट साइकिल है, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, फेज ट्रांजिशन हो गया, और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस जो है इन पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं हर साल। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं, टाइम डायलेशन पे आते हैं, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशंस पे आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटम इफेक्ट पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके श्रोडिंगर इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, 1D बॉक्स, 2D 3D बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चंस आते हैं। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन स्टेप पोटेंशियल है, और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी और उसके लॉस पे भी आपको काफी क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आपको एक्स रे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, कंडक्टर्स उसकी प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर्स उसकी प्रॉपर्टीज, जीना डायोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स, ओपैम हो गया,
और फिर यहाँ पे गेट्स हो गए, एंड और नॉट गेट्स हो गए, ट्रुथ टेबल्स हो गया, बुलियन अलजेब्रा हो गया, इन सब पे डी मॉर्गन थ्योरम हो गया, इन सब पे जो है वो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो ये है आपका सिलेबस। तो इस सिलेबस को आप ध्यान से देख लीजिए, और पीवाईक्यूज का एनालिसिस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी पीवाईक्यू एनालिसिस से भी पता चल जाएगा कि फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं। ऑलराइट, ये एफएस के रिजल्ट्स है आपके सामने, लास्ट ईयर टॉपर्स है, प्रीवियस ईयर टॉपर्स है, और हर साल 1000 स्टूडेंट्स जो है एफएस के वो आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब जैसे ही कुछ अगर सिलेबस में चेंज आता है, 2027 का अगर सिलेबस चेंज होता है या कुछ भी सिलेबस चेंज आता है, तो उस पर भी वीडियो मैं बना के यहाँ पे डाल दूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।